छोड़ गुड दे, मॉर्निंग। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है, कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है। छोड़ दे। यस, अपने आप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। बाइबल में एक जगह लिखा है, भजन संहिता 9 का 18 में पढ़ेंगे हम, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिखरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। मतलब नम्र लोग, जो लोग हम्बल हैं, ठीक है, तो वो नम्र लोग हमेशा परमेश्वर के नज़दीक है। और अब एक पढ़ेंगे 9 का 20, यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर उसको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही समझे। परमेश्वर यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि हम इंसान जो है सिर्फ एक मनुष्य मात्र ही हैं, तो फिर हम क्यों घमंड करते हैं, क्यों हम दूसरों पे दोष लगाते हैं। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है खुद की धार्मिकता, मतलब ओन राइचियसनेस, मतलब कि मैं सही हूँ, ठीक है। इंसान के जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो वो दूसरों को दोष देता है, इवन सम टाइम परमेश्वर को भी दोष देने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, परमेश्वर सबको प्रेम करते आए हैं, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। परमेश्वर ने हम सब मनुष्य जाति को हमेशा बहुत मौका दिया, हमेशा हमें बचाता आया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो। क्यों हमें इस पृथ्वी पर भेजा है? क्योंकि यहाँ रहकर हम बहुत जीवन से सीख सके। सबसे बड़ी समस्या है अपना घमंड, अपना कि मैं सही हूँ। ठीक है, मैं सही हूँ, ये हमारा विश्वास हो सकता है, लेकिन सिर्फ मैं ही सही हूँ तो ये घमंड है, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर ने हर युग में अलग तरीके से काम किए, लोगों की समझ के अनुसार। परमेश्वर ने मनुष्यों को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में काम किए हैं, ताकि हम अपनी खुद के घमंड, खुद की धार्मिकता को फेंक कर परमेश्वर में प्रेम और विश्वास कर सके, है ना। हर एक युग में परमेश्वर का काम अलग था, क्योंकि पुराने युग में जाके देखिए, उस समय लोगों को समझ नहीं थी, तो परमेश्वर कहीं जगह चमत्कारों के द्वारा अपना काम दिखाता था। सब अपने मन में 5 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचें, कि याद करें और मनन करें कि हम इंसानों को मौका मिलता है, हमको परमेश्वर बचाना चाहता है। तो मैं बता रही थी कि उस ज़माने में भी परमेश्वर, उस समय लोगों में इतना समझ नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, तो और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और बहुत सारी समस्याएं डाल के भी काम किया, ताकि लोग अपने घमंड को फेंक सकें। तो चाहे आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके दोषी हम खुद भी होते हैं, और कहीं ना कभी ना कभी परमेश्वर भी हमारे जीवन में काम करता है, कभी ना कभी, क्या हमेशा, लेकिन दोषी हम खुद भी होते हैं और कोई दूसरा नहीं। बस हमने अपने खुद की आंखों का जो है वो पर्दा हटाना है, उसको कभी हटा के हमने देखा नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो देना चाहता है हम उसको थ्रो करते आए हैं। इंसान की सारी ज़िंदगी एक परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे मौके देता है कि हम उसको थ्रो करते हैं, वो बाद में पता चलता है कि वो डायमंड था, है ना, और हम जीवन भर कोयला पत्थर इकट्ठा करते आए। इसलिए अपनी आँखों से सबसे पहले ये पर्दा हटाएं कि सिर्फ मैं सही हूँ, क्योंकि ये घमंड है और परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। हम इंसान का मन सदैव ही दोषी है, जो दूसरों पे दोष लगाता आया है। ऐसे ही अपनी खुद की धार्मिकता के कारण बड़े बड़े शास्त्रियों ने यीशु को सूली पे चढ़ाया था। क्या आप बताएं, यीशु दोषी था? क्या अभी कभी उसने कोई गुनाह किया था? नहीं। इंसान खुद अपनी पसंद से जीवन जीता है और चाहता है अपनी खुद की पसंद के अनुसार उसको चाहिए, अपने स्टेटस, अपनी सोच के अनुसार जो वो मैच करता है वही करता है।
जो वो खुद चाहता है, फिर भी खुद कुछ गलत होने पर दूसरों पे दोष लगाता है, खासतौर से परमेश्वर पे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हम सब एक ऐसे ही इंसान हैं। ध्यान से नोटिस कीजिए, बहुत बार परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सी बातों को खड़ा कर देता है। जीवन में ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजता है या जोड़ता चाहता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन इंसान की सोच के अनुसार वो मेल नहीं खाता, मैच नहीं करता, तो वो उसको ठुकरा देता है, थ्रो कर देता है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य करता है। ये ही हमारे जीवन की समस्या है कि हम परमेश्वर के कार्य पे विश्वास नहीं करते जब वो अद्भुत रीति से कार्य करता है, जब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं डाल देता है। इंसान सोचता है कि हमारा जीवन सीधा साधा हो जाए और हम एक आरामदायक जीवन जिए और सब कुछ अच्छा हो। ज़रा सोचिए, अगर सब कुछ अच्छा होता तो क्या इंसान अपने अंदर के छुपे हुए मन को पहचान पाता, क्या देख सकता, और क्या वो अपने उस घमंड को तोड़ सकता? एग्जाम्पल जैसे बाइबल के अंदर वो व्यवस्थापक था जो यीशु की परीक्षा लेने के लिए आया था। तब यीशु ने उसको क्या कहा कि तू अपना धन गरीबों में बांट और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि उसके मन में अपनी खुद की धार्मिकता थी कि मैं सब आज्ञाओं का पालन करता हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं जानता था कि वो उसकी खुद की धार्मिकता थी, उसके अच्छेपन की, अपने अच्छा होने की, उसकी खुद की मन की सोच थी। तभी यीशु उसको एक इतना बड़ा काम बोलते हैं कि तू धन को फेंक और मेरे पीछे हो ले। हालांकि धन से नफरत नहीं है, वहाँ ये दिखाया है कि वो कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं आना चाहते हम लोग, और हम अपनी जो हमने धन इकट्ठा कर रखा है उसके पीछे जाना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, जो कि ये सही नहीं है। परमेश्वर के मन से जुड़ने के लिए हमें अपने आप को 0 लेवल पे लाना होगा, ठीक है? तभी परमेश्वर की महिमा को हम देख सकेंगे। हम जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से है। हम ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो परमेश्वर हम बचाए गए हैं। हम निरंतर बुरे ही थे जब परमेश्वर आया। हम पाप में डूबे हुए थे जब यीशु मसीह आए इस दुनिया में। उन्होंने हमारे लिए क्रूस सही, है ना? हमने कुछ अच्छा कार्य करा था, क्या हम अच्छे हैं? नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमसे प्रेम करता है, कि वो हमारी हर गलतियों को माफ़ करता चला जाता है। हमेशा के लिए कर दिया, बल्कि उसने बस हमको उसकी तरफ देखना है, उस पर विश्वास करना है। इसीलिए थ्रू योर ओन थॉट्स, ओके, डोंट बिलीव, और विश्वास करें एंड परमेश्वर की तरफ फोकस करें। जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है उसे करने दें। अपने कान जो है वो सुनने वाले बनाएं और वचन की तरफ फोकस करें। परमेश्वर का काम सीधा नहीं, अद्भुत रीति से होता है। क्या ये चमत्कार नहीं कि हवा है, समुंदर है, आसमान है, पानी बरसता है, नदियां हैं? क्या ये चमत्कार काफ़ी नहीं है? परमेश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, हर रंग दिए हैं, सृष्टि में हर रंग दिए, है ना? काला भी दिया है, सफ़ेद भी दिया है, हर रंग दिए। तो काले की अपनी खूबसूरती है। जब हमारे पास अंधकार होता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ब्राइटनेस ही होगी, वाइट सफ़ेद ही होगा, तो हमें अंधकार का कैसे पता चलेगा? ठीक है ना? जब अंधकार होगा तो हमें ब्राइटनेस का कैसे पता चलेगा? अच्छाई नहीं होगी तो बुराई का कैसे पता चलेगा? अगर बुरा नहीं होगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि अच्छाई भी है इस दुनिया में? तो इसलिए अपनी थॉट पे और अपने खुद पे यकीन करना छोड़ दीजिए। सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास कीजिए और दूसरों पे दोष लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ ये जान लीजिए कि सबसे बुरा इंसान मैं खुद हूँ। मेरे अंदर खुद कमियां हैं। सिर्फ परफेक्ट कौन है? सिर्फ परमेश्वर परफेक्ट है। ठीक है? ओके, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय, टेक केयर, फेथ एंड फोकस।